देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबा रामदेव की तारीफ की है। ये तारीफ की गई है योग को लेकर। कहा यह गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि योग को लेकर आपका बहुत बड़ा योगदान है, और ये आचार्य बालकृष्ण को लेकर भी और बाबा रामदेव को लेकर भी। हालांकि ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है बाबा रामदेव का भ्रामक विज्ञापन को लेकर, तो बार बार बाबा रामदेव को फटकार लग रही है। नौबत माफीनामे तक की आ गई। कहा यह गया कि आप हलफनामे में क्लियर कीजिए कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन इस बीच कहा यह गया है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों का भरोसा आपके ऊपर है और इस भरोसे को आप तोड़िए नहीं। अब बड़ी बात मैं बताती हूं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा गया और कैसे बाबा रामदेव को आप फौरी राहत के तौर पे आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या फैसला है जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की न सिर्फ तारीफ की गई है बल्कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। ये राहत किस एंगल से है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव को लेकर जो कहा है वो मैं आपको बता रही हूं। बालकृष्ण को अगले आदेश तक, यानी स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को लेकर अगले आदेश तक पेशी से छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ी राहत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने योग के क्षेत्र में बाबा रामदेव की तारीफ भी की है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और ये बेंच थी जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस असासुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच, जिन्होंने अभी फैसला इस मामले पर सुरक्षित रख लिया है, लेकिन पेशी की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा पेच था क्या, ये पूरा मामला था क्या जिसमें बाबा रामदेव के सामने बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी पतंजलि को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ ऐसी दवाएं जिस पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि ये सार्वजनिक तौर पर या किसी भी तरीके से ये दवाइयां बिक नहीं सकती हैं। पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जिन दवाओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उन्हें दुकान पर बेचने से रोकने और उनको वापस लाने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने के साथ साथ सवाल पूछा। एक बार फिर सुनिए आप कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी लाइंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना है कि पतंजलि के जिन दवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि किसी भी सूरत में ये दुकानों पे ना बिके, इसको वापस लेने या ना बिकने की सूरत को लेकर बाबा रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर एक हलफनामा दायर कीजिए। लेकिन इसी बीच, इसी दौरान बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है, और तारीफ की जो लाइन है वो भी मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारा मकसद बस इतना है कि लोग सतर्क रहें। बाबा रामदेव में लोगों की आस्था है, उसे उन्हें सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि योग को लेकर जो आपने देश और दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाई है उसको लेकर लोग खुश हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपकी वजह से कहीं किसी को परेशानी तो नहीं आ रही है। बाबा रामदेव ने धन्यवाद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस बीच आईएमए चीफ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है इसी मामले में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए के अध्यक्ष अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा, आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने भी वही किया जो दूसरे पक्ष के लोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव से इस बीच ये भी पूछा गया कि आपने पेपर में माफीनामा क्यों नहीं छुपाया। इसके पहले जितनी भी सुनवाई हुई उस दौरान माफी मांगने को लेकर भी कोर्ट में भी माफी मांगने के लिए कहा गया, और सिर्फ कोर्ट तक ही बात सीमित नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको अखबारों में माफीनामा छपवाना होगा। अब ये सवाल फिर पूछे गए हैं। कहा यह गया कि आईएमए के अध्यक्ष हैं और आईएमए के 3,50,000 डॉक्टर सदस्य हैं, किस तरह आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं? आपने पब्लिक में माफी क्यों नहीं मांगी? ये सवाल हालांकि बरकरार है बाबा रामदेव को राहत देने के साथ साथ। तो आने वाले वक्त में क्या बाबा रामदेव विज्ञापन वो छपवाएंगे जिसमें क्लियर किया जाएगा और देश की जनता से माफी मांगी जाएगी? ये सवाल बहुत अहम है।